डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट कॉलेज की इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को वेलकम है। हम लोगों ने प्रोज और शॉर्ट स्टोरी के दो दो लेसन कंप्लीट किए हैं। अब हम लोग आते हैं ये पोएम का पहली पोएम पढ़ने चल रहे हैं। हेनरी वॉटर की लिखी हुई कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ। बहुत अच्छी पोएम है, नाम से ही समझ में आता है, उसके टाइटल से कि नाम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, यानी ऐसा कैरेक्टर, अपना चरित्र, अपने किरदार को ऐसा बनाना जिससे हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। हर स्टैंजा में पोइट ने कुछ न कुछ बातें बताई हैं, कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी बताई है कि इंसान अगर उसको अपने अंदर ला ले, तो अगर उसको अपने अंदर कल्टीवेट कर ले, तो उसकी ज़िंदगी में सुख ही सुख होगा, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। सबसे पहले वो बताते हैं हाउ हैप्पी इज़ ही बॉर्न और टॉट, यानी कुछ खूबियाँ ऐसी होती हैं जो इंसान के अंदर बाई बर्थ होती है और कुछ ऐसी होती है जो दुनिया में आके सीखता है। तो उसने वही बताया कि कितना वो इंसान खुश होता है, मतलब बाई बर्थ अगर उसके अंदर ये क्वालिटी है, या दुनिया में आकर अगर वो सीख लेता है और समझता है कि हाँ, हमको अपनी लाइफ को हैप्पी बनाने के लिए इन क्वालिटी को अपने अंदर कल्टीवेट करना ज़रूरी है तो उसकी ज़िंदगी में सुख होता है, खुशियाँ होती हैं। किस इंसान के अंदर बोलता है दैट सर्व नॉट अनदर्स विल, वो इंसान जो दूसरों की विल, दूसरों की इच्छा, दूसरों की मर्जी के अनुसार अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारता, बल्कि अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को गुजारता है। और हुज आर्मर इज़ हिज ऑनेस्ट थाट, और वो इंसान जो अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, आर्मर का मतलब होता है ढाल, अपने सबसे बड़ी ढाल, सबसे बेहतरीन ढाल, वो ईमानदारी को समझता है, एंड सिंपल ट्रूथ, और सच्चाई को समझता है। और सबसे बड़ी अक्लमंदी जो है वो इसी ईमानदारी को और सच्चाई को है, वो सबसे बड़ी अक्लमंदी, अटमोस्ट स्किल, सबसे बड़ी अक्लमंदी, सबसे बड़ी समझदारी, अगर वो ईमानदारी और सच्चाई को जानता है तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है। यानी वो इंसान जो अपने अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी गुजारता है, दूसरों को देख कर नहीं जीता है, और वो इंसान जो ईमानदारी को और सच्चाई को है सबसे बड़ी ढाल समझता है और सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता है, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में हमेशा बहुत खुश रहता है। दूसरे स्टेंजा में बताता है पोइट, हुज पैशन नॉट हिज मास्टर्स आर, वो इंसान जो अपने पैशन को, अपने मन की चाहतों को, अपने मन की इच्छाओं को, अपने नफ्स को कभी अपना मालिक नहीं बनने देता, मतलब अपने पैशन को अपने अंडर कंट्रोल रखता है, उसका पैशन उसका मास्टर नहीं बन जाता है। तो ऐसा आदमी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है। और हु सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, और वो इंसान जो अगर ईमानदार है तो कभी मौत से नहीं डरेगा। तो वो इंसान जो हमेशा मरने के लिए, जो मौत का सामना करने के लिए स्टिल माने ऑलवेज, जो रेडी रहता है, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड मतलब रेडी, तैयार होना, ऐसा इंसान अपनी लाइफ में हमेशा बहुत खुश रहता है। और अनटाइड अन टू द वर्ल्ड विथ केयर ऑफ प्रिंसली लव और वल्गर ब्रीथ, और वो इंसान जो इस फिक्र से, इस सोच से एकदम आज़ाद रहता है, उसको इस बात की परवाह नहीं होती कि हम बड़े लोगों के साथ में रहें, बड़े लोगों की कुर्बत हमें मिले, बड़े लोगों की दोस्ती संगत हमें मिले, जिससे हमारा नाम होगा, हमारा काम होगा आसान। तो जो आदमी इस ख्याल से, इस केयर से अनटाइड माने फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, ऐसा आदमी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहता है। प्रिंसली लव का मतलब वही हो गया, और वल्गर ब्रीथ का मतलब होता है आम लोगों की आलोचना यानी क्रिटिसिज्म ऑफ कॉमन पीपल, यानी आम लोगों की क्या सोच होगी। अगर आदमी दूसरों की सोच के हिसाब से चलने लगेगा, कभी ज़िंदगी में कदम नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि तुम अच्छा करोगे तब भी लोग तुम्हें कंडम करने वाले होंगे, और बहुत बुरा करोगे तब भी लोग तुम्हें कंडम करने वाले होंगे। ये ऑनलाइन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर वक्त नहीं कि तुम्हें समझा सकें। वो घोड़े वाली कहानी सुना होगा कि जब बाप बेटे दोनों घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो लोगों ने देख के उनको कहा कि कितना बड़ा जालिम है, एक जानवर पर दो दो लोग सवार हैं। फिर बाप ने बेटे को चढ़ा दिया, कहा उतर के जा रहे हैं, तो बताया कि लड़के कहा कि देखो ये आज के युग का लड़का, बाप पैदल जा रहा है, बेटा घोड़े पर बैठा हुआ है। फिर बाप ने सोचा कि चलो ऐसा है कि लड़के कहा बेटा तुम उतर जाओ, हम इस पर बैठ के चलते हैं। तब भी लोगों ने बुरा कहा, क्या कहा कि बताओ कैसा बाप है कि बेचारा बच्चा पैदल चल रहा है, खुद उस पर चढ़ा हुआ है। दोनों उतर गए, चलो अब दोनों लोग पैदल चलते हैं। आगे जब पहुंचे तो कुछ लोगों ने देख के कहा कि यार महागधे हैं, देखो घोड़ा लिए हुआ, दोनों पैदल जा रहे हैं, मतलब किसी भी तरह से वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो यही हो गया वल्गर ब्रीथ, जो आम लोगों की जो राय है, आम लोगों की जो कंडेम है, आप लोगों की जो आलोचनाएं हैं, उनकी अगर परवाह करोगे तो ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते हो, इसलिए इनकी परवाह करना छोड़ दो। तो राइटर पोइट बताता है कि हमेशा लाइफ में इतना खुश रहोगे। और हु हैथ हिज लाइफ फ्राम र्यूमर्स फ्रीड, वो इंसान जो अपनी लाइफ को फ्री रखता है, किससे? र्यूमर्स माने अफवाहों से, जो अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं देता है। वैसे भी अक्सर देखो कहीं कोई बात होती है टेलीविज़न पे, अक्सर ये बात जो है वो एक निर्देश दिया जाता रहता है, एक इंस्ट्रक्शन रहता है कि अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, ये ज़िंदगी का सुख और चैन छीन लेने वाली चीज़ है। हुज कॉन्शंस इज इज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, और वो इंसान जो अपने कॉन्शंस माने अपने अंतरात्मा को ही अपने सबसे बेहतरीन शरण स्थल समझता है, यानी पनाह की जगह समझता है, कि अगर कभी कोई इसको प्रॉब्लम होती है, कोई दुश्वारी होती है, तो हमेशा वो पनाह लेता है या वो राय लेता है किससे? अपने अंतरात्मा से। तो ऐसा आदमी हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटरर्स फीड, और वो इंसान जिसके राज्य में चापलूसों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर राजा महाराजा है, पावर है उसके पास, तो अपने आसपास में चापलूसों को कभी भटकने नहीं देता है।
जैसे हम लोगों ने 10 में विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा है। विक्रमादित्य दुनिया में बहुत फेमस थे इसी वजह से कि उन्होंने अपने आसपास में कभी चापलूसों को नहीं बैठाला, हमेशा लर्नेड पीपल को बैठाला, पढ़े लिखे लोगों को, बुद्धिमान लोगों को उन्होंने वैल्यू किया। तो इसी तरह से बताया कि वो आदमी जिनके पास में फ्लैटरर्स को कोई जगह नहीं मिल पाती है, चापलूसों को, ऐसा आदमी लाइफ में खुश रहेगा। ना रूल्स मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और कहा कि ना तो ना रूल मेक ऑपरेशंस ग्रेट, और ना तो ज़िंदगी में दो चीज़ होती है, एक तो यानी आदमी को होता है आगे बढ़ना, और एक होता है यानी पास होना, एक फेल होना। तो उसने बताया कि दोनों में जब आदमी फेल हो गया किसी काम में उसको बर्बादी का मुंह देखना पड़ा, नाकामी का मुंह देखना पड़ा, तो उसकी र्यून का मतलब उसकी तबाही, उसकी बर्बादी और उसकी नाकामी उसको ऑपरेशन ग्रेड मतलब हद से ज़्यादा उदास न कर दे, मायूस न कर दे। मतलब ये कि जानो कि सुख और दुख ये दोनों ज़िंदगी का एक हिस्सा है, यानी सफलता और असफलता। यानी कोई काम करोगे तो सफल भी हो सकते हो, असफल भी हो सकते हो। अगर एक बार असफल हो गए तो ज़रूरी नहीं कि तुम्हें दोबारा कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हारी असफलता, तुम्हारी नाकामी, तुम्हारा फेलियर तुमको हद से ज़्यादा दबा ना दे, उदास ना कर दे, मायूस ना कर दे। अगर जो आदमी अपने आप को इससे बचा ले जाता है, अपने अंदर वो क्वालिटी पैदा करता है कि सुख और दुख दोनों को एक जैसे ट्रीट करता है, तो वो आदमी अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगा। और हु इनवाइज नन, वो आदमी जो किसी से ईर्ष्या नहीं करता। नन इनवाइज का मतलब होता है ईर्ष्या करना, जीलस होना। किसी से भी जीलस नहीं होता है आदमी। जीलस किससे कहता है? उससे जो उससे ज़्यादा तरक्की कर जाता है। और तरक्की आदमी दो तरह से करता है, दोनों की बात वो बता रहा है कि या तो ईमानदारी से मेहनत करके तरक्की करता है और या बेईमानी से आगे बढ़ता है। तो एक सुखी जो एक हैप्पी मैन है, हेनरी वॉटन ने बताया कि जो पोएट का नाम है हेनरी वॉटन, उसने बताया कि एक हैप्पी मैन जो है वो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। चाहे कोई आदमी ईमानदारी से मेहनत करके, यानी चांस डथ रेस, चाहे उसको यानी आगे बढ़ने का, तरक्की करने का मौका मिला हो, चांस मिला हो, या वाइस या जुर्म अपराध का सहारा लेकर, यानी अपराध का सहारा लेकर, गलत अनफेयर मीन्स का सहारा लेकर आगे बढ़ा हो, तो आदमी कहे अगर किसी कोई तरक्की कर जाए, कहे करे एक नंबर के बेईमान है, बेईमानी करके आगे बढ़ा है। तो ये नहीं, ईर्ष्या यानी एक हैप्पी मैन कभी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता, कभी किसी से जलन नहीं रखता है। फिर आगे बताया कि हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वाउंड्स आर गिवन विद प्रेज, और जो इंसान कभी ये नहीं समझ पाया कि झूठी तारीफ से कितनी गहरी चोट पहुंचती है, तो ऐसे इंसान की लाइफ में कभी सुख नहीं होगा। क्योंकि जिस दिन अगर झूठी तारीफ पर वो खुश है, लेकिन जिस दिन उसको पता लगेगा कि हमारे आसपास बैठने वाले लोग ये चापलूस थे, हमारी झूठी तारीफें किया करते थे, तो उसको बहुत तकलीफ होगी। तो इसीलिए उसने बताया कि एक हैप्पी मैन जो होता है वो कभी डीप यानी प्रेस पर, तारीफ पर कभी फूला नहीं समझता कि हाँ फूल जाए। उसे पता होता है कि हाँ जो तारीफ है, जो झूठी तारीफ है, इससे डीपेस्ट अमाउंट, बहुत गहरी चोट लगती है। ना रूल्स ऑफ स्टेट बट रूल्स ऑफ गुड, और एक हैप्पी मैन जो होता है हर उन नियमों को, यानी जो स्टेट का बनाया गया रूल है, तो स्टेट के बनाए गए रूल को उसकी इतनी परवाह नहीं होती जितना उसको लोगों की भलाई के लिए बनाए गए रूल को फॉलो करने की परवाह होती है। एक हैप्पी मैन हमेशा उस रूल को बहुत मतलब खुशी खुशी फॉलो करता है जो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है। आगे पोएट ने बताया कि ये हम लोगों की लंबी थोड़ा सा वीडियो हो रही है, अब आगे के जो 2 स्टैंजा उसको बाद में पढ़ा जाएगा।